राम राम किसान भाइयों। तो आज हम देखने आए हैं एक प्याज की खेती। तो इसमें हम देखेंगे कि प्याज किस तरीके से हम 70 दिनों में ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा मोटो है वो ये है कि प्याज की जो खेती है वो हम हमेशा हर सीजन में करते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये सिर्फ इस उद्देश्य के साथ है कि 70 दिन में अगर हम किसी प्याज की फसल को लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि नासिक का जो प्याज है वो एक छोटे छोटे पौधे आते हैं या जो छर्री आती है, गुलटी आती है, उस तरीके से प्याज आता है जिसको हम काट के और इस टाइम में लगाते हैं, जो कि है अपना अगस्त, 20 अगस्त से लगा के 20 सितंबर, यानी 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में अगर हम इसको लगाते हैं तो 70 दिनों के आसपास ये फसल हमारी तैयार होती है। और इसका फ़ायदा ये रहता है कि इससे हमें अच्छा भाव भी मिलता है। और इसका बहुत सारे किसान मित्रों ने इसका ट्रायल किया है जिसमें 100 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन भी लिया है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं हमारे मित्र के खेत पे। तो इस खेत में हमने यहाँ पर लगाए हैं वही वाले अपने छोटे प्याज मंगवाए हैं नासिक साइड से, जिसके अंदर हम बेसल में अपना बेसिक डोज जो देते हैं वो हम दे सकते हैं। ज़्यादा दवाई की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी के हिसाब से अगर देखें तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में ये अपना प्याज हो जाता है। इसमें सिर्फ हमें बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारा खेत है वो एक ढाल में हो, इस टाइप से खेत ना हो कि उसमें पानी भरा हुआ हो, अन्यथा प्याज सड़ जाता है। खेत में अच्छा ढाल हो, पानी निकल जाए, बारिश का पानी ना रुके, उस खेत में हमें इस प्याज की खेती करना है। तो आइए हम हमारे मित्र से जानते हैं कि वो ये प्याज कहाँ से लाए, किस तरीके से होता है और कितना खर्चा होता है इसमें। ये हमने ये नासिक का प्याज लगाया है। जो छर्री आती है अलवर मंडी से, ये छर्री लाके हमने नासिक प्याज की छर्री बोए है, ये लाए हैं नासिक से। अलवर मंडी महाराष्ट्र से लाए हैं। 70 दिन में ये कंप्लीट हो जाती है। इसका उत्पादन कैसा क्या रहता है आपने? इसका उत्पादन करीब करीब 1 बीघे का 100 कुंटल तक हो जाता है। अच्छा, तो इसके इस समय इसको बोने के कुछ फायदे? ये मतलब कम से कम दिन में आ जाती है। 70 दिन में प्याज कंप्लीट हो जाती है। तो उस टाइम पे थोड़ा ये रहता है कि जो मार्केट है, जो अपना करंट प्याज है अभी जो स्टॉक का है वो खत्म हो जाता है, जो देसी प्याज है वो खत्म हो जाता है, उसके हिसाब से भाव तो के चांस बन जाते हैं। हाँ, उस तरीके से चांस है कि इसका हमें अच्छा भाव मिल सके, इसका अच्छा प्रॉफिट मिल सकते हैं। और ये हमें ये फसल 70 दिन में मिल रही है, राइट? में मिल रही है। ये उधर देसी प्याज लगभग 110, 115 से 120 दिन लगते हैं, और ये हमें 70 दिन में प्याज की फसल हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए, ये हमने प्याज लगाए हैं और ये इस तरीके से लगाए हैं। अभी इसका एक और तरीका होता है जो कि हम बेड बना के लगाते हैं, लेकिन हमारे विष्णु जी ने इसको इस तरीके से लगाया है और अभी इसमें पानी भी चालू कर दिया है साथ में ही। तो ये जो प्याज आप लेके आए हैं, ये अभी हमें जो बीज मिला है वो किस रेट में मिला है? ये हमें 32 रुपये किलो में मिला है, और यहाँ आते आते करीब 36-37 रुपये में पड़ गया। तो मतलब हमें 36-37 रुपये किलो के आसपास ही हमें पड़ता है। हाँ, घर पे आके भाड़े से। तो 1 बीघा में अगर हम लगाने की बात करें तो कितना लगभग बीज लग जाता है? कम से कम 6 कुंटल बीज लग गया 1 बीघे में। अच्छा, और इसी को अगर हम इसको अगर जैसे मजदूरी की बात करें कि इसमें जो हमारी लगती है तो कितना और इसमें खर्च हो जाता है कि हम इसको लगाने में कितना खर्च आ जाता है अगर 1 बीघा में लगाएं? अगर इसको 1 बीघा में चौपाएँ तो करीब 9 से 10 हज़ार रुपये बीघा खर्च। 9 से 10 हज़ार रुपये खर्च बैठता है जी। तो इसका भाइयों अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास 1 बीघे का बीज आता है। उसके बाद 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास जो एक थोड़ा सा दिहाड़ी बनती है, जिसके ऊपर हम ये जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं। हमारे श्री राम भैया हैं, तो इन्होंने भी प्याज की खेती लगाई है। राम राम भाई साहब। जय श्री राम। तो इन्होंने प्याज की खेती लगाई है, तो इन्होंने भी वही वाला अपना नासिक का जो छोटा प्याज आता है उसको लगाया था करीबन आज से 15 दिन पहले। तो आइए जानते हैं इनसे। तो ये आपने कहाँ से लिया था बीज? ये अलवर मंडी से मंगवाया गया है नासिक का बीज, एलोरा चाइना। तो इससे पहले आपने कभी लगाया है ये? इससे पहले पिछले साल लगाया था, जो देसी लगाया था वो एलोरा था वो भी। तो कैसा क्या रहा उसका उत्पादन? उसका उत्पादन भी बढ़िया रहा। बढ़िया वो रहा। सरी से था या बेट से बनाया है। तो कितने दिनों में आ जाता है ये लगभग? ये इसका तो नासिक का बोलते हैं वो कि 70 दिन में आ जाता है, लेकिन अपने तरफ कभी 80 दिन पकड़ लो, बहुत से बहुत। मतलब 70 से 80 दिन के बीच में आ जाती है फसल। और उसके बाद जैसे ये जब आता है तो उस टाइम पे भाव का कैसा क्या रहता है? भाव जैसे वो आवक फिर महाराष्ट्र से भी संबंध रहता है कि प्याज की आवक क्या है क्या नहीं है। जैसे पिछली बार देसी बोया था तो 20-22 रुपये बिका था, और उसके पिछले साल भी 20 कण बोया था तो वो भी 22-23 रुपये बिका था। मतलब जो अपना नॉर्मल सीजन है उस सीजन से अगर देखें तो भाव अभी कुछ भी अच्छा ही मिलता है। हाँ, अभी तो मतलब कुछ भी अच्छा मिलता है ना। अच्छा मिलता है। इसके बेड बना के कुछ लगाने के फायदे? फायदे ये है कि वो खेत उनका ऐसा ढरो बोलते हैं उसको, तो वो पानी रटक जाता है, और ये थोड़ा
हाफ खेत थे, तो इससे पानी भरा रहता है, तो हमने ये बेड से लगाया है। और इसमें पानी भी भराएगा तो बेड के नीचे ये इनों में सरियों आ जाएगा, नीचे रहेगा, इससे प्याज को कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये जो बीच में नालियाँ देख रहे हैं आप, कि ये जो बीच में नालियाँ बनी हुई है, ये जो बेड है, बेड का पानी नाली में आ जाता है और नाली के थ्रू पानी खेत से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है प्याज, अभी अच्छा खासा इसने ग्रोथ कर लिया है और ये 14 दिन का है, अभी 14 से 15 दिन का हुआ है। तो अभी अच्छा साइज़ है, लगभग ये है कि 60 से 65 दिन में ये आ जाना चाहिए। देखते हैं इसको, आपको हम अपडेट बताते रहेंगे। तो आज हमने यहाँ पर खेत पर देखी कि किस तरीके से ये छोटा जो प्याज आता है इसको किस तरीके से लगाते हैं और कैसे 70 दिन में हम अच्छा से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो इसी को हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको इसका कुछ टाइम बाद या 60 दिन या 70 दिन बाद इसमें कितना उत्पादन निकला या कितना क्या रिजल्ट रहा वो हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।